राम राम। सृष्टि में गोमाता की उत्पत्ति ऐसी विलक्षण से विलक्षण घटना है जिसे हम न भूतो न भविष्यति की श्रेणी में रख सकते हैं। और इसीलिए भारतीय ऋषियों ने जो अनुसंधान किया, इसे भगवान की भी भगवान के रूप में स्थापित किया। और इसी कारण पंचांग में भी या तो भगवान राम का जन्म रामनवमी के रूप में वर्णित है, या कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी के रूप में वर्णित है, या गौ माता का प्रादुर्भाव गोपाष्टमी के रूप में वर्णित है। इसके वत्स का प्रादुर्भाव गोवत्स द्वादशी के रूप में वर्णित है। ये सब हमें कुछ संकेत दे रहे हैं। अनादिकाल से हमारे पूर्वज 120 वर्ष की आयु जीते थे। ऐसा राम राज्य था कि अल्प मृत्यु नहीं कवन्यहु पीरा, सब सुंदर सब निरुज शरीरा। न तो अल्प मृत्यु थी, अकाल मृत्यु थी, न किसी के शरीर में व्याधि थी, और सभी के सब बड़े स्वस्थ प्रसन्न जीवन जिया करते थे। फिर आज क्या हो गया और इसका समाधान क्या है? समस्या सबको दिख रही है। हमारा अन्न दूषित है, हमारा पानी दूषित है, सबके अंदर जहर, नए नए अंग्रेजी के नामों से, ऐसी संस्कृति के नाम से जो ए फॉर एप्पल से तो दिखती है शुरू होती, पर अंत में जेड फॉर जेब्रा बना देती है, गधा और घोड़ा भी नहीं बनाती। उस संस्कृति के कारण कोई सुनते हैं कि हमने फॉर्मेल्डिहाइड डाल दिया, कभी कहते हैं हमने क्लोरोपाइरिफास डाल दिया, कभी कहते हैं यूरिया डाल दिया। ये सब जहर जा कहाँ रहे हैं? हमारे शरीर में जा रहे हैं। इनसे हमारी धरती अशुद्ध हो रही है, सोइल टेक्सचर, सोइल स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, मानवीय स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, प्राणी मात्र पीड़ित हो रहा है। समाधान क्या करें? विश्व को हरने का साधन गाय के गव्य है। घर बैठे का उपचार हमारे पूर्वज प्रतिदिन पूजा में पंचगव्य का भोग भगवान को अर्पित करते थे और बोलते थे पंचगव्य प्राशनम महापाप नाशनम। भोग लगाया और अंजलि में पंचगव्य लेते थे और पी लेते तो वातावरण जनित जितने भी विष का प्रवेश शरीर में होता था, पंचगव्य उसे शुद्ध कर देता था। और इसीलिए कल मैंने कहा था कि धरती पर ऐसा कोई रोग नहीं है, ऐसी कोई व्याधि नहीं है, ऐसा कोई कष्ट नहीं है, ऐसा कोई पाप नहीं है जिसका समन करने में गौ माता के गव्य समर्थ हो। भले वो एक गव्य हो सकता है, गोबर गोमूत्र दूध दही, भले वो 2 गव्य हो सकते हैं, दूध में गोमूत्र मिलाया जा सकता है, भले वो त्रिगव्य हो सकते हैं, दूध में गोबर का रस और उसके साथ गोमूत्र, या दूध में घी डाला जा सकता है। भले वो 4 गव्य हो सकते हैं, भले वो 5 गव्य हो सकते हैं, भले वो षड्गव्य हो सकते हैं, भले वो सप्तगव्य हो सकते हैं, और भले उनमें औषधियों का मिश्रण हो सकता है। हर रोग की औषध आपको बताता जाऊंगा, लेकिन पहले आप जब तक जान नहीं लेंगे कि यह है क्या, तब तक आप अपनाएंगे कैसे? बिना जाने प्रीति कैसे होगी? हमारे पूर्वजों के तो हर घर में गाय थी, हर घर में गोबर गोमूत्र था, हर घर में दूध दही थे, भारत में दूध दही की नदियां बहती थी। लेकिन एक षड्यंत्र हमारे सामने आया, एज इंडिया मस्ट बी ब्लेड, द ब्लीडिंग शुड बी डन जुडिशियली। और उसके कारण आज शहर नगर तो गोवंश से वंचित हो ही गए, और घरों में भी केमिकल फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर, इनके कारण धीरे धीरे गाय और गोवंश का निष्कासन होता गया। हमारे स्वास्थ्य भी उसी अनुरूप बिगड़ते गए, और गति क्या हो गई? अंत समय भगवान में मति होती थी, अंत समय गंगा किनारे शरीर छूटता था, अंत समय गौशाला में छूटता था, राम राम करते हुए छूटता था। अब पता है, अस्पताल को खाट लो और ग्लूकोज को बांट लो। इन दो के बिना शरीर छूट ही नहीं रहा है। जाते समय अथक कष्ट है,
जीवन में अथक कष्ट है। हम उस वैतरणी पार कराने वाली गौ माता की पूछ छोड़ चुके, इसीलिए ये सारे कष्ट हमारे जीवन में आ गए। जो साक्षात हनुमान जी महाराज का पर्याय है, सुरभीच कल्प पादप है, उसको हम छोड़ चुके, इसलिए हमारे जीवन में कष्ट आ गए। और उन्हीं कष्टों का निवारण करने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि इसका पंचगव्य क्या है। कैसे घर बैठे हम पंचगव्य बनाएं, कैसे हम पंचामृत बनाएं, कैसे हम द्विगव्य बनाएं, कैसे त्रिगव्य बनाएं, कैसे इनका अर्क बनाएं, कैसे इनका आसव बनाएं, कैसे इनका शरबत बनाएं, कैसे इनका सॉफ्ट ड्रिंक बनाएं, कैसे इनका घन बनाएं, अनेक रूपों में कैसे दिव्य औषधियों का मिलान करके हम सब बीमारियों से मुक्त हो, इसके लिए ये साधन है। और उस साधन की प्रथम पृष्ठभूमि मैं आपके सामने वो रख रहा हूं कि आप पंचगव्य को जाने। शिक्षा जगत में पता नहीं लग रहा ना पंचगव्य, साइन थीटा और कोस थीटा पता लग रहा है, पर शिक्षा जगत में जो मूल आधार है, जिसके आधार पर भारत क्षितिज के इस पार से लेकर उस पार तक विश्व गुरु के रूप में ख्याति प्राप्त था, उस आधारभूत सत्य को हमें जानना ही होगा। और उसे जानना ही सर्वोत्तम विज्ञान है। विज्ञान के जमाने में विज्ञान का सम्मान है। हमें विज्ञान के अपमान से, जिसमें होल्स्टीन जर्सी जैसे पशुओं को गाय बताया जा रहा है, उनके स्थान पर हमें हमारी गौ माता को जानना ही होगा, अपनाना ही होगा। जानेंगे तो प्रीति बढ़ेगी, प्रीति बढ़ेगी तो अपनाएंगे। और इसलिए हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो स्वस्थ रहने के लिए हमें वो काम भी करना पड़ेगा जो हमें स्वस्थ रखने में समर्थ है। आइए हम पंचगव्य के बारे में जानते हैं, जो हर रोग की दवा है। रोम रोम को ठीक करता है, हड्डियों के भीतर जाकर ठीक करता है, मज्जा को ठीक करता है, ब्रेन को ठीक करता है। प्रत्येक देव के भोग लगाने का, प्रत्येक अनुष्ठान के साधन था। हमारे 16 संस्कारों में ये तय था कि हम पंचगव्य का आचमन करवाएंगे ही करवाएंगे। दैनिक जीवन में था। पंचामृत हमारा बहुत बड़ा आधार था, बहुत बल कारक था। बताऊंगा, आज केवल पंचगव्य की चर्चा करेंगे। ये पंचगव्य होता क्या है? सबसे पहले ये जाने कि केवल भारतीय गौ माता और गोवंश से ही पंचगव्य प्राप्त होता है। होल्स्टीन जर्सी हमारी गौ माता की प्रजाति है बोस इंडिकस, उनकी प्रजाति है बोस टारस, अर्थात प्रजातिगत अंतर है दोनों में। एक ऐसा अंतर है जैसा होमो सेपियन और होमो इरेक्टस में, जैसे मानव और बंदर में। इसलिए हमें एक नहीं मानना चाहिए। जैसे पाश्चात्य गुरुंडों ने बटर ऑयल को देसी घी बना के डब्बों में बंद कर दिया और हम बूढ़े लोग उसको खाने लग गए, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल बनने लग गया। ऐसे ही उन गुरुंडों की जो चाल है, जो गुरुंड ज्ञान है, गाय का रुंड करके खा जाने के कारण जो गुरुंड कहलाए, उनके ज्ञान से हमें पीछा छुड़ाकर भारत का ज्ञान धारण करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीयता ही विज्ञान और अध्यात्म का सर्वोत्तम शिखर है। इसके अलावा कोई शिखर हो ही नहीं सकता है। आइए इस शिखर का मूल आधार जो गाय है, मैंने कहा वेद का आधार गाय है। यदि वेद शरीर है तो कृषि उसकी, भारतीय कृषि उसकी रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी में बहती हुई मज्जा केवल और केवल मेरी गौ माता है। इसी को धारण हमें करना है। भगवती गौ माता, भगवान नंदी, भगवान बैल, भगवान बछड़ा और भगवान बछड़ी, ये सब के सब हमें पंचगव्य का प्रधान घटक गौमूत्र देते हैं। कब से देते हैं? जब से जन्मते हैं तब से लेकर अंत में जब शरीर छोड़ते हैं तब तक भी देते जाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा, शरीर छोड़ने के बाद भी गौ माता हमें 30 लाख रुपए देकर जाती है। सत्यपूर्वक सिद्ध करूंगा इस बात को। शरीर छोड़ने के बाद भी नंदी भगवान हमको 30 लाख रुपए देकर जाते हैं, बशर्ते हम उपयोग करना जान जाए। आज शरीर रहते वो क्या देते हैं? जन्म पर्यंत
जीवन पर्यंत वो केवल देते देते हैं, जैसे नदियां निरंतर देती है, जैसे वृक्ष निरंतर देते हैं, जैसे संत निरंतर देते हैं, जैसे देव निरंतर देते हैं, वैसे ही मेरी गोमाता और वैसे ही मेरा गोवंश अवध्य है, सदैव उपयोगी है। अध्यात्म छोड़ो, विज्ञान की दृष्टि से भी सदैव उपयोगी है, क्योंकि जीवन भर देते हैं। गोबर और गोमूत्र तो मरते दम तक देते हैं। प्रधान घटक है गोबर और गोमूत्र, गोबर का रस और गोमूत्र। उसके बाद गोमाता का दूध, भारतीय गोमाता का, होल्स्टीन और जर्सी का नहीं, वो गाय नहीं है, गाय जैसा है गाय नहीं है। उसके बाद गोघृत है और उसके बाद कुशोदक। इनको मिला करके जो घटक तैयार होता है, जो औषधि तैयार होती है, जो ताजा तैयार होती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे की औषधि है। उसे मिलाओ और पी डालो। कैसे मिलाओ, क्यों मिलाओ? क्योंकि गव्यम पवित्रम च रसायनम च पथ्यम च रद्यम बल बुद्धि दंशात आयु प्रदय रक्त विकार हारी त्रिदोष हृदरोग विषापहम सात। सारे दोषों का, त्रिदोषों का नाश कर देता है, इसलिए मिला डालो बैठ करके। कुछ नहीं करना आपको, गौ माता के गोबर का रस लेना है, उसके अंदर गोमूत्र मिलाना है, उसमें गौ माता का दूध मिलाना है, उसमें थोड़ा दही मिलाना है, उसमें घृत मिलाना है, और घृत मिलाने के बाद कुशोदक डालना है, और उसके बाद उसका भगवान के भोग लगाकर पान करना है। आप पूछेंगे जी कितना मिलाएं, कैसे मिलाएं? हमें मनमुखी नहीं होना चाहिए, हमें शास्त्रानुसार कहना चाहिए। वो वचन कहने चाहिए जो याज्ञवल्क्य के स्मृति में है, वो कहने चाहिए जो बोधायन गृह सूत्र में है, वो कहने चाहिए जो चरक में है, वो कहने चाहिए जो सुश्रुत संहिता में है, वो कहने चाहिए जो देवल स्मृति में है, वो कहने चाहिए जो मत्स्य पुराण में है, जिनको धारण करने से हम रोग मुक्त हो जाते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं। अनेक ग्रंथों में, अनेक अनुपान में इसको तैयार करने की विधाएं बताई है। धर्म सिंधु में बताया है, प्रायश्चित चंद्रशेखर में बताया है, ब्रह्म कर्म समुच्चय में बताया है, अनेक अनेक ग्रंथों में बताया कि किस प्रकार से आप पंचगव्य बनाएंगे। क्योंकि पंचगव्य का बनते ही व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे ही पंचगव्य पीते हैं हमारा शरीर हल्का हो जाता है, वज्रांग हो जाता है, बल मिलता है, बुद्धि मिलती है, विद्या मिलती है, मन बुद्धि चित्त और अंतःकरण हमारा पवित्र हो जाता है, जिसके कारण हमें इससे तंत्र सिद्धि मिलती है, सारी सिद्धियां मिल जाती है, पापों का नाश हो जाता है, आध्यात्मिक सिद्धि मिलती है, और उसके साथ ही पूर्ण रूप से शरीर स्वस्थ होने की दिशा में बढ़ जाता है। कैसा स्वस्थ होता है? कायिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और इसीलिए इसके प्रभाव पर फिर एक बार चर्चा करूंगा मैं आपसे, लेकिन आज केवल इसको कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप जाने रत्ती क्या होती है। हमारे यहाँ तोल माप की एक मुद्रा थी, जिसे हमारी ज्योतिष कहते हैं ना, 4.25 रत्ती का डायमंड पहनो, 5.25 रत्ती का पन्ना पहनो, एक गुंजा के बीज के नाप के बराबर रत्ती होती है, जिसका अनुपान होता है 0.1215 ग्राम। ये एक रत्ती है, इसलिए 40 रत्ती गोमूत्र, समझ रहे हैं आप, 4.80 ग्राम गोमूत्र एक दिन की खुराक है। उसका दुगना गोमय, गोबर का रस कपड़े से निचोड़ा हुआ, समझ रहे हैं आप, 4.80 का दुगना, उसका 4.80 का 3 गुना दुग्ध, और उसका 3 गुना दही, और उसके साथ उसका दुगना हम घी डाल लें, और उसमें यदि हमने इसका 4 गुना कुशोदक जल डाल दिया और उसको बनाकर पी लिया, तो मान के चलो सारे रोगों से मुक्त हो गए। आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे, कल फिर वापस अलग अलग ग्रंथों में कैसे पंचगव्य बनाया जाता है, पंचगव्य का शरीर पर क्या प्रभाव होता है, पंचगव्य कैसे हमें स्वस्थ करता है, इस पर चर्चा करेंगे। आज केवल इतना ही धारण करें। कृत क्षीर अरु गोमूत्र गोमय गोदधि अति पावनम भेषज पवित्रम पंचगव्यम
सकल कष्ट निवारिणम स्पर्श अरु तव श्वास पावन तक्र रोग प्रणाशिनम अति परम पावन गोधुली गोरोचना मन भावनम। राम 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 राम।